सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए इस समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में यूपी से रोहित भाई हैं जो कि आज परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में बहुत आनंदित होंगे। और आइए हम लोग आज के जो परमेश्वर का वचन है, जो सुबह के बेले में हम लोग को मनन करने के लिए मिला है, तो आइए हम सबसे पहले अपने सर को झुकाएं, अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें कि ईश्वर आज सुबह के बेला में क्या बातचीत करना चाहते हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि एक दिन और हमारे जीवन में जोड़ दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम अपना जीवन आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। और खुदावन यीशु, वचन भी आपका और हम सब आपके हैं प्रभु। इस सुबह के बेले में क्या बातचीत करना चाहते हैं प्रभु, हम सभी से बातचीत करें प्रभु। हम सभी को आशीषित करें। जो भाई बहन नहीं जुड़ पाए हैं प्रभु, उन्हें भी प्रेरित करें कि वो भी जुड़ें और प्रभु आपकी आशीष से भर जाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने हमारी प्रार्थना को सुना, हम सभी को आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु प्रभु के मीठे पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो बाइबल अंश हमें मिला है, थोड़ी देर उस पर हम लोग गौर करेंगे। और जो परमेश्वर का भक्त यानी जो परमेश्वर के दास हैं, उनके विषय में हम लोग थोड़ा देखेंगे। उनका नाम जॉर्ज फॉक्स है, उनके विषय में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग परमेश्वर के उन वचनों को हम ध्यान करेंगे कि आज सुबह के बेला में परमेश्वर हम सभी से क्या बातचीत करना चाहते हैं। आइए हमारे साथ अपने पवित्र बाइबल को खोल लीजिए। होशे 11 अध्याय 1 से 4 हम आप लोग के लिए पढ़ देते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। 11 अध्याय 1 से होशे 11 अध्याय 1 से 4 यहाँ पे लिखा है, जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, परंतु जितनों ने उनको बुलाते थे उतना ही वे भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते गए। मैं ही एप्रैम को पांव पांव चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे न जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूँ। यहाँ पे जब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन साफ रीति से लिखा, परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्रेम करता है। अपने लोगों को जब संकट में देखता है तो उससे रहा नहीं जाता, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी है और हम सभी से वो अनोखा प्रेम करते हैं। यहाँ पे साफ रीति से परमेश्वर का प्रेम झलक रहा है। जैसे साफ पानी को जब हम हाथ गिलास में रखते हैं तो उसके नीचे में क्या है वो भी दिख जाता है। अगर साफ शुद्ध पानी है, अगर कंकड़ पत्थर कुछ नहीं है उस पानी में है तो कुछ नहीं दिखेगा, आर पार दिखता है। वैसे ही यहाँ पे झलक रहा है परमेश्वर का प्रेम, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी त्यागते नहीं। अगर ज्यादा मनमानी करेंगे परमेश्वर छोड़ देता है, वो छोड़ देता है कि देख लो। और जब ठोकर खाकर गिरते हैं तो उनको फिर से वही याद आता है, अरे काश मैं परमेश्वर में बना रहता, परमेश्वर के साथ रहता, परमेश्वर की स्तुति करता, तो मेरा जीवन एक आशीषमय हो जाता। लेकिन नहीं,
ये सोचते सोचते तब तक काफी समय गुजर जाता है। हमें आज परमेश्वर के उस प्रेम को समझने की आवश्यकता है। जब हम पहली बार परमेश्वर के नाम को जाना था और परमेश्वर का आशीष हम लोग के जीवन में आई, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें उन जगहों से निकाल कर खड़ा किया। यहाँ पे सेम वही बात लिखा है, जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया। मेरे प्रभु के भक्तजनों, यह परमेश्वर का वचन है जो हमें उत्साहित करता है। गुब्बारा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, जब तक उसके अंदर में हवा नहीं भरा जाता तब तक वो अपने रूप में नहीं दिखता। आज हमें समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो हमें चलाता भी है, हमें मार्गदर्शन देता है, वो हमें चंगा भी करता है, आशीष भी देता है और परिवार को साथ लेके चलता है। यही नहीं कि बस आप परमेश्वर का प्रार्थना करते हैं और आपके परिवार वाले भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपका ज्यादा लगाव है आपके परिवार को छोड़ देगा परमेश्वर, ऐसा नहीं है, बल्कि आपके जरिए आपके परिवार को भी वो लेके जाएगा। जैसे नूहा के जीवन में देख लीजिए, परमेश्वर से ज्यादा लगाव नूहा का था और उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को भी परमेश्वर ने क्या किया, देखभाल किया, बचा लिया। आज वैसे ही हमें और आपको भी परमेश्वर बचाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं, आइए हम थोड़ा सा ये जॉर्ज फॉक्स के जीवन को थोड़ा देख लेते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने परमेश्वर के लिए कार्य किया और कब किया, जब परमेश्वर का अनुसरण किया। आइए थोड़ा देर हम लोग देखेंगे जॉर्ज फॉक्स का जीवन, किस प्रकार से इन्होंने प्रभु के लिए और अपने मसीह भाइयों के लिए, मसीह भाई बहनों के लिए किस प्रकार से संघर्ष किए। आइए देखते हैं। जॉर्ज फॉक्स का जन्म जुलाई 1624 में इंग्लैंड के फेनीटेन में एक धर्मनिष्ठ मसीह परिवार में हुआ था। इनका जन्म हम देखें तो एक इन्होंने मसीह परिवार में इनका जन्म हो गया, लालन पालन हुई, एक पले बड़े। अगर हम देखें, अगर एक छोटा व्यक्ति, एक बच्चा अगर सिख के घर में हो जाए, पैदा हो, तो सारा जो सिख का अनुसरण है वो पूरा सीखेगा। एक हिंदू के घर में बच्चा पैदा होगा तो पूरा हिंदू का रीति रिवाज सीखेगा। एक बच्चा मसीह परिवार में जन्म लिया तो पूरा प्रभु के बारे में सीखेगा, जानेगा। वैसे ही प्रभु के भक्तजनों, इन्होंने एक मसीह परिवार में जन्म लिया। उनके पिता जिन्हें धर्मी मसीह के रूप में जाना जाता था, उन्हें आस्था की एक मजबूत भावना के साथ पाला। चर्च ऑफ इंग्लैंड की फॉक्स ने अपने शुरुआती 20 के दशक के एक गहरी आत्मिक जागृति का अनुभव किया। 1647 में उन्हें एक दिव्य 1647 में उन्हें एक दिव्य रहस्यमय घटनाएं प्राप्त हुई कि लोग पादरी या अनुष्ठित की आवश्यकता के बिना सीधे परमेश्वर का अनुभव कर सकते हैं। यह विश्वास केकरा आंदोलन की नींव बन गई। यहाँ पे जब हम इनके जीवन को देखते हैं तो काफी हद तक हम देखते हैं कि इन्होंने परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के भक्तों के लिए इन्होंने जो आंदोलन चलाया था उसका नाम था केकरा आंदोलन।
धार्मिक स्वतंत्रता के लिए इन्होंने बहुत से कामों को किया। जब ये पले बड़े और परमेश्वर का अध्ययन किए, परमेश्वर के बारे में जाने, तो देखे कि हमारे मसीह भाई बहनों को बहुत सताया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, कोई इनका देखभाल करने वाला नहीं है, सब अपने में मस्त हैं। तब इन्होंने वो आंदोलन चलाया जिसका नाम केकरा आंदोलन पड़ गया। और इस आंदोलन को शुरू इन्होंने किया, साथ सामाजिक उत्थान, परमेश्वर के लोगों के विकास के लिए उत्थान, यानी सारी जो परमेश्वर के ओर से इन्हें दिव्य दृष्टि मिली थी, दिव्य कह लीजिए तो जो स्वप्न इन्हें दिखाई दिया था, ये उसके अनुसार अपने जीवन को बिताते रहे। पूरा इनका जब हम जीवनी पढ़ते हैं तो एक जैसे आग में पेट्रोल डाल देना, जब आग में पेट्रोल डालेंगे तो भभक के और तेजी से जलने शुरू हो जाएगा। इनका ठीक जीवन ऐसा ही था, जैसे परमेश्वर की प्रेरणा, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर ने इनसे बातें किया, इनका जीवन में वो तिनगारी के जैसा कार्य करने शुरू हो गए। और देखते हैं आखिरी समय तक ये लड़ते रहे और मसीह भाई बहनों के लिए काम करते रहे। एक ही बार नहीं, कई बार इनको लोगों ने जेल में डाल दिया, कई बार इनके ऊपर दबाव बनाया गया कि ये आंदोलन बंद करो, लेकिन नहीं, ये छोड़े ही नहीं, बल्कि परमेश्वर पे निर्भर होकर आगे बढ़ते गए। इनके जीवन को जब हम पढ़ रहे थे तो काफी ऐसा जीवन में एक फील होता है, एक महसूस होता है कि इन्होंने मसीहों के लिए इतना कुछ किया, उस सताव को भी सहा, लेकिन परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। आज मेरे प्रियो प्रभु के भक्तजनों, भाई बहनों, आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सताव आया, 10 साल का विश्वास करने वाले लोग, 5 साल का विश्वास करने वाले लोग, थोड़ा सताव आया, प्रशासन आई और आके बोला, पकड़ के लेके थाने में रख दिया, तो बस जो चाहे वो बुलवा ले उनसे, हाँ हार जाएंगे, हाँ ठीक है भैया, आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। लेकिन इन्होंने नहीं, प्रशासन बोल दिए छोड़ दो, छोड़ देंगे, लेकिन पहले आप हमको छोड़ दो, जो आप कहोगे वो मैं करूंगा, लेकिन पहले आप हमको छोड़ो, बाद में हम उनको छोड़। लेकिन इनके जीवन को आप पढ़ के देख लीजिए, महसूस करिए, गहराई से महसूस करिए, इन्होंने अंतिम सांस तक वो लड़ते रहे, चाहे एक बार नहीं कई बार इन्होंने जेल खाने में गए, कई बार, एक बार नहीं कई बार गए और परमेश्वर के कार्य को करते रहे, चाहे जो भी हो जाए हम ऐसा ही करते रहेंगे। आज प्रभु के भक्तजनों, हम लोग के, हमारे और आपके जीवन में ऐसी घटनाएं कई बार हो जाती हैं। जब आप प्रभु में आगे बढ़ने लगेंगे तो शैतान भी पीछे पड़ जाएगा। आप जैसे प्रभु में कमजोर होंगे, शैतान भी आपके पीछे नहीं आएगा। आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे, शैतान गिराएगा, आपको वो डिस्करेज करेगा, वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, तो इन आंखों ये आंखें आपको नहीं दिखेगा, लेकिन वो दूसरे के जरिए में क्या करेगा, काम करेगा। कई बार मैंने अनुभव किया है इन सारी चीजों को। अरे कुछ लोग बोलेंगे, अरे ज्यादा ये प्रार्थना करता है, ये वो, ऐसे वैसे,
लेकिन नहीं, हमें सुनना नहीं है। हमें परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाया है, तो हमें परमेश्वर को सुनकर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना है। समस्याएं, ये जीवन, जब जितनी बार जो भी आप सोचेंगे जीवन मिला है, तो ये जीवन में समस्याएं आती रहेंगी। ये जॉर्ज फॉक्स के जीवन में इतनी समस्याएं आई, अंतिम सांस तक समस्याएं आई। ये जब बिस्तर पे लेटे थे, जब अंतिम सांस का अनुभव कर रहे थे, उस समय इनके जीवन में भी समस्याएं आई। लास्ट समय भी कह रहे हैं कि आप जो आंदोलन मैंने चलाया है, उसे निष्ठापूर्ण ऐसे ही चलाते रहो अंतिम सांस तक। और प्रभु में आगे बढ़े, अपने लोगों को भी आगे बढ़ाए, एक नेता के जैसा, एक अगुआ के जैसा, एक सच्चा अगुआ के जैसा। अपने भी बढ़ो और अपने पीछे जितने लोग हैं उनको भी बढ़ाओ। ये नहीं कि भैया चलो हम बढ़ रहे हैं, हम ठीक हैं, लेकिन जो भार परमेश्वर ने हमें और आपको सौंपा है, उससे हमें विश्वास योग्यता के साथ में आगे लेके चलना है। जो रास्ता परमेश्वर ने हमें दिखाया है, वो रास्ते पे आपको चलना है, और आपके पीछे जितने लोग हैं आपको चलना है। आप एक अगुआ हैं, एक लीडर हैं, चाहे वो छोटा लीडर हो, चाहे वो बड़ा लीडर हो। अगुआ अगुआ होता है। आप अपने आप को समझिए कि आप कौन हैं, और ये भी समझिए कि परमेश्वर कौन है। दो चीज हमें अपने जीवन में समझने की आवश्यकता है। पहला, परमेश्वर कौन है, और आप कौन हैं। अब परमेश्वर ने आपको चुना, तो आपको क्या चीज दिया है, जब आप समझ जाएंगे, आप निष्ठापूर्ण सेवा करने शुरू करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। एक प्रभु के दास का जीवन को ज्यादा फोकस करता है, हाँ, हमारे जीवन में, पौलुस के जीवन में सेम ऐसे ही सिचुएशन उनका भी था। कितनी बार लोगों ने उनके ऊपर पथरवाह किया, कितनी बार तकलीफें आई, लेकिन नहीं, इन्होंने परमेश्वर को छोड़ा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने जो दर्शन दिया था, वो दर्शन को पाकर पौलुस और ज्यादा ताकतवर हो गया। मेरे प्रियो प्रभु के भक्तजनों, हमें जब ऐसे ऐसे प्रभु के भक्तों का जीवन को सुनने के लिए मिलता है, पढ़ने के लिए मिलता है, तो हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है कि क्या हम बढ़ रहे हैं। प्रभु के लोग कितने, प्रभु के दास लोग आए और प्रभु के सेवा को किए, फिर इसके बाद उनका देहांत हो गया, प्रभु में सो गए। लेकिन उनका इतिहास जब हम पढ़ने लगते हैं, तो एक अंदर में चिंगारी जैसा, आग जैसा फैलने लगता है। मेरे प्रभु के भक्तजनों, जब जब मौका मिले, जब जब मौका मिले, आप एक दूसरे का मदद करिए, और उनसे भी कहिए कि आप भी एक दूसरे का मदद करें। लोग कहते हैं चैन प्रेयर बहुत पावरफुल होता है। सच में, एक दूसरे के साथ हम कंधे से कंधे मिला के जब चलते हैं, तो हम स्ट्रांग भी होंगे और प्रभु में भी आगे बढ़ेंगे। आप जा रहे हैं पश्चिम, आपके विश्वासी जा रहे हैं उत्तर। आप सिखा रहे हैं कुछ और विश्वासी सीख रहे हैं कुछ और। तो जीवन उनका कुछ और है, आपका जीवन कुछ और है। तो कितना भी अगर कुछ समस्याएं आई, तो आप तो अकेले ही जाएंगे।
लेकिन जब समूह आपके साथ रहेगा, जैसे ये जॉर्ज फॉक्स अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, इन्होंने सबको लिया, साथ लिया और इस आंदोलन को छेड़ा। अकेले आंदोलन को हम नहीं छेड़ सकते, या अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। अगर एक 50 किलो का 1 कुंटल का भार उठाना है, 100 किलो का वजन हमें उठाना है, तो अकेले हम नहीं उठा सकते। हमें 5-6 भाइयों की जरूरत पड़ेगी, 2 भाइयों 3 भाइयों की जरूरत पड़ेगी, तब हम उसे उठा सकते हैं। वैसे ही जो भी हम कार्य करें, हम समूह के साथ में काम करें, परमेश्वर हमें आशीष करेगा। जब पौलुस सिलास को जेल में बंद कर दिया गया, तो वहां के जो विश्वासी लोग थे, प्रभु के लोग थे, तो एक ही लोग नहीं प्रार्थना करने शुरू किए, बल्कि सभी लोग प्रार्थना किए और परमेश्वर का चमत्कार हो गया। यहाँ पे भी हम जॉर्ज फॉक्स के जीवन में देखते हैं कि ये भी जो आंदोलन छेड़े, तो सभी को साथ लिए कि भाई आप इनको मान रहे हैं, मानिए, कोई बात नहीं। और जब हम मसीह को मान रहे हैं, खुदा को मान रहे हैं, तो हमारे जीवन में, हमारे लोगों के जीवन में ऐसा तकलीफ क्यों, ऐसी समस्याएं क्यों आप लोग तकलीफ दे रहे हैं? संघर्ष किए, उन लोगों का सामना किए। वो लोग सोचते कि यही नेता को पहले क्या करो, बंद करो, इसके बाद में सब शांत हो जाएंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है, परमेश्वर उनके साथ है। जब हम देखते हैं मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, तो मूसा तो भैया वो साफ मना कर दिया कि प्रभु, जब मैं जवान था तो उस समय आप वो कुछ नहीं बोले, इस समय जब मेरा उम्र ढल गया और मैं बोलने में तूतला हो गया, तो प्रभु आप हमें चुन रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, बाबू मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तेरे ओठों से होकर बातचीत करूंगा, चिंता मत कर, मैं तेरे सहायक के लिए एक और लोगों को भेजूंगा। आज मेरे प्रियो प्रभु के भक्तजनों, यहाँ जॉर्ज जब खड़े हुए, तो इनके साथ और लोग खड़े हुए। आप जब अपने स्थान पे खड़े होंगे, तो आपके साथ आपका विश्वासी लोग खड़े हो जाएंगे, आपका सहयोग करेंगे। मानो 50 लोग हैं, 50 में से 25 चले गए, तो 25 आपका सहयोग में खड़े हो जाएंगे, आपका मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आप उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं। आत्मिक ज्ञाने भी दे रहे हैं, सारी ज्ञाने आप उनको सिखा रहे हैं, तो वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के वो चलेंगे। आज हमें भी ऐसे ही करने की जरूरत है, कंधे से कंधा मिला के, एक दूसरे का सहयोग लेकर। ये नहीं कि वो बड़ा पास्टर है, वो बहुत आत्मिक हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। ये इस मन में सोचना है कि वो परमेश्वर के बेटे हैं, हम भी परमेश्वर के बेटे हैं, तो हमारे भाई हुए, बस। क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें कह ही दिया है कि तुम मेरे संतान हो, तुम मेरे वारिस हो। हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के वारिस हैं, तो बड़ा और छोटा, ऊंच नीच, ये सब नहीं होता, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक है और उसी के भजन करने वाले हम और आप हैं। तो अलग कैसे हुए? आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ घनिष्ठ है, इस भाई का रिश्ता थोड़ा सा आपसे कम है, लेकिन वो भी तो आपका बेटा ही है, वो परमेश्वर का बेटा ही है, और वो आपका भाई ही है। थोड़ा सा गलती कर दिया, उसे समझाइए, क्योंकि जॉर्ज फॉक्स बार बार अपने लोगों को समझाते रहे, सिखाते रहे, एक अच्छे नेता के जैसा खड़े होकर समझाते रहे कि देखो, हमें संघर्ष करना ही है, हमें लड़ना ही है,
आज नहीं लड़े तो फिर कब? आज हम आगे नहीं बढ़े तो फिर कब? आज हमें और आपको भी खड़े होने की जरूरत है। आज देख लीजिए, कहीं कई कई संस्थाएं ऐसी हैं, जब मसीह सताव होते हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं। वो भी सोचते हैं कि आपसे कंधे से कंधा मिला के प्रभु का सेवा करें। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, जब आप कुछ पास्टर लोग जेल खाने में चले जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, सीधे डायरेक्ट उनके घर आते हैं, उनसे उनके परिवार से बात करते हैं। बात करने के बाद जिस चौकी जिस थाने में वो लोग बंद हैं वहां पे जाते हैं, वहां के बड़े अधिकारी से बात करते हैं कि ऐसा क्यों, इन्होंने क्या गुनाह किया कि आप ऐसे इनको ऐसे कर दिए। बात करते हैं, इसके बाद वो लोग उनको छोड़ देते हैं। तो खड़ा होना पड़ेगा। अब भूख लगी है भैया बहुत जोरों से, और खाना तो बन गया, और बोले हे खाना वहां से उठकर मेरे पास आ जा और मेरे पेट में चला जा। हे खाना वहां से उठकर थाली में निकलकर मेरे पास आ जा और मेरे पेट में चला जा। तो आप सुबह से शाम तक ऐसे ही माला जपते रहिए, ना ही वो खाना आएगा ना ही आपका पेट भरेगा, क्योंकि आपको कर्म करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, इसके बाद खाना पड़ेगा, इसके बाद आपका पेट भरेगा भैया। वैसे ही प्रभु के भक्तजनों में बताना चाहता हूँ, और यही बताकर आज का वचन को समापन करेंगे। आज हमें खड़ा होना पड़ेगा, एक दूसरे का सहयोग लेना पड़ेगा। परमेश्वर है, वो हमारी मदद करेगा। जैसे जॉर्ज फॉक्स जी के जीवन में परमेश्वर ने काम किया कि आगे बढ़े, परमेश्वर ने उनकी सहायता किया, और ये ठान लिए कि प्रभु अब चाहे जो भी हो जाए, चाहे पथराव आए, चाहे जेलखाना जाना पड़े, मैं जाऊंगा। जो निर्णय जॉर्ज फॉक्स जी लिए थे, उस निर्णय को लास्ट तक, अपने अंतिम सांस तक लड़ते रहे। वो चुनौती को वो भूले नहीं। आज हमें और आपको एक चीज सोचने की जरूरत है। आज हमें भी एक चुनौती लेने की जरूरत है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, जो चुनौती लिए, पूरा किए, और फिर स्वर्ग को चले गए, और फिर हमारे बीच में अपनी आत्मा के द्वारा मौजूद रहते हैं, हमसे बातें करते रहते हैं कि मेरे बच्चे अब नहीं तो कब। अपने जीवन को उस ओर झुकाओ जो मैं तुझे आशीष करूं। जैसे होशे में पढ़ा, परमेश्वर प्रेम करने वाला है, प्रेम किया, वैसे आज हमसे और आपसे परमेश्वर प्रेम करता है, और आगे बढ़ाने के लिए वो बार बार आपको पुश करता है कि तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मैं तेरे साथ हूं, डर मत, इधर उधर मत ताक, भयभीत ना हो जाए, 10 लोग आके खड़े हो गए, ये बंद करो, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। थोड़ी समस्याएं आएंगी, लेकिन परमेश्वर है, उसी स्थान पे आपको खड़ा करेगा। आपने जो नींव डाली है, उस नींव का रखवाला परमेश्वर है, वो सारे सृष्टि का मालिक है, वो आपकी सहायता करेगा। कोई भाई प्रार्थना में कमजोर हैं, तो उन्हें उत्साहित करिए कि बाबू भैया आप आगे बढ़ो, प्रार्थना करो। वचन पढ़ने में कमजोर हैं, उन्हें सिखाओ, बताओ कि नहीं बाबू, पढ़ो 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 पढ़ो। जब आप बार बार पुश करेंगे, बार बार उन्हें उत्तेजित करेंगे, तो वो क्या करेगा, धीरे 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 पढ़ने शुरू करेगा। एक नन्हा सा बच्चा जब पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो खाने नहीं सीख जाता, पहले उसको माँ खिलाने शुरू करती है, धीरे 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 वो सीखते सीखते सीख जाता है। जब बड़ा होता है, जब चलने शुरू होता है, तो अपने हाथ से खाने शुरू करता है। वैसे ही आज हमें भी एक दूसरे को पुश करना है, उन्हें उत्तेजित करना है, प्रभु में आगे बढ़ो, प्रार्थना में आगे बढ़ो, वचन में आगे बढ़ो, सीखो सीखो और एक दूसरे को सिखाओ। हमें
कंधे से कंधा मिला के जॉर्ज फॉक्स जी के जैसा जो चुनौती उन्होंने अपने जीवन में लिया था, वो चुनौती को आज हमें और आपको लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर जॉर्ज फॉक्स के जीवन से जो हमें शिक्षाएं मिली हैं, परमेश्वर आपको और हमको, हम सभी को, भाई बहनों को बहुत ऐसे आशीष करें। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आगे की समय हम रिस्पेक्टेड भाई जी को देते हैं, आगे के भाई वो करेंगे। धन्यवाद रोहित भाई, प्रभु आपको आशीष दे। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में कोई प्रार्थना कीजिएगा आज का दिन के लिए, और जितने जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी भाई बहन के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, आपके दासों के द्वारा कई सारे चीजों को दिन ब दिन सिखाते आ रहे, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज जो वचन बताए उनके लिए हम दुआ करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनको आशीष करिए। ऐसे ही प्रभु आपका सेवा में उनको इस्तेमाल करिए प्रभु। हम जो वचन सुने हैं उसके अनुसार जीने के लिए हम सबको सहायता मदद करिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना में जितने लोग जुड़े हैं प्रभु जी, उन सबको आप आशीष करिए, उनके परिवार को आशीष करिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम सिर्फ सुनने वाले नहीं प्रभु, सुनकर उसके अनुसार जीने के लिए हम सबको सहायता मदद करिए प्रभु। आज का दिन हम जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु हम करने के लिए, सोचने के लिए आप हमको सहायता मदद करिए, हमारा साथ रहे प्रभु जी। हम आपके ही इच्छा के अनुसार जीने के लिए मदद करिए। धन्यवाद प्रभु, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सारी प्रार्थना, दुआ, आदर, महिमा आपको देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन।